अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं। सुनने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। देहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ आप सबका, शुक्रिया कहती हूँ आप सबसे कि आप लोगों ने मुझे इस कदर पसंद किया और इस कदर मुझे चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। बस इतना ही कहती हूँ और इतना कह रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, जो सुनने वाले हैं, जो आपको लगता है कि आप की तरह मेरी तरह स्टोरी सुन सकते हैं, उन्हें भी शेयर कीजिएगा ज़रूर। ओके गाइस, चलिए छोड़िए इस बात को। करना है कीजिए, नहीं करने मत कीजिए, कोई बात नहीं। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए काफ़ी होगा। थैंक यू सो मच गाइस मैसेजेस के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, शुक्रिया दिल से। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं पे नताशा की गोद में चाहत थी। चाहत बहुत डर चुकी थी। चाहत ने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें शायद देखी होंगी, हाँ ऐसी चीज़ें देखी होंगी। उसने सोचा कि नताशा बस एक गुस्से वाली एक बिजनेस वूमन है, लेकिन उसे नहीं पता था नताशा इस तरह भी कुछ कर सकती है किसी के साथ। उसने कुछ किया तो नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, बस उसने उस इंसान को उस जगह पर पहुंचाया है जहां उसका रहना सबके लिए सेफ है। और चाहे तो पूरी ज़िंदगी उसे वहाँ रख सकती है, पूरी लाइफ उसे वहाँ रख सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसने सिर्फ अपनी दोस्त की शादी तक के लिए उसे उस इंसान को वहाँ रखा था, बस इसलिए। चाहत की इस कंडीशन को देखकर नताशा भी आंखें बंद करके अपने सर को हेलीकॉप्टर की सीट के साथ टिका के आंखें बंद कर देती है और उसके हाथ चाहत को अभी भी सहला रहे थे, जैसे कि उसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुकून से रहे, शांत रहे, इस तरह से पैनिक ना हो। आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी, तब उससे दिल से आवाज़ आती, खुश हो गई तुम इसे इस कंडीशन में देखकर। तो खुद से ही बातें करने लगी, मैं तो ऐसी ही हूँ, किसी को मुझे पसंद करना या ना करना उसकी मर्जी है, लेकिन अगर किसी की सच्चा अच्छा रूप असल रूप देखे तब पता चलेगा कोई किसी से किस कदर मोहब्बत करता है। हमें अच्छाइयाँ तो सबकी दिखती है, हमें बुराइयाँ भी सबकी दिखती है, लेकिन उसके अंदर, इंसान के अंदर एक और भी पर्सनैलिटी हो सकती है, उसको भी नज़र रखना है, उसे भी दिखाना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर को आपको इस रूप में भी एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो तुम यही चाहती हो कि तुम्हारी ये रूप देखकर भी वो तुम्हें एक्सेप्ट करे? पागल होगी क्या कि तुम्हारी इस राक्षस से डबल राक्षस का रूप देखकर तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? अच्छा चाल चला है उसके दिल से निकलने के लिए, तुमने कोशिश तो की है, अब देखते इसका नतीजा क्या होता है। जानती थी ना अगर इस चीज़ को देखने के बाद उसकी कंडीशन यही होगी। नहीं, इतना नहीं सोचा था कि इसकी कंडीशन ऐसी होगी कि ये मेरी गोद में आ जाएगी। और तुम्हारी गोद में नहीं आई है, तुम इसे अपने गोद में लाए हो। आई नो, अब चुप रहो तुम। जैसे ही हेलीकॉप्टर उनकी मंजिल तक पहुंचती है, यानी कि नताशा पैलेस तक पहुंचती है, तब नताशा कैप्टन की तरफ देखती है, बॉस हम मुझे पता है, तुम जाओ। 5 मिनट तक नताशा इसी तरह से चाहत को गोद में रखे हुए बैठी थी, कुछ नहीं कहती। तब नताशा कहती, चाहत चाहत घर आ गया, उतरना नहीं है? हाँ हाँ उतरना है, उतरना है। ये कहकर नताशा चाहत को आराम से दूसरी सीट पे बिठाती, खुद निकलती है। खुद निकलने के बाद वो अपना हाथ बढ़ाती है चाहत की तरफ और चाहत उसके हाथ को पकड़ के वो भी नीचे उतर जाती है। चाहत की इस कंडीशन देखकर चाहत को ठीक से चला नहीं जा रहा था, तो नताशा उसे उठाती है अपनी गोद पे और कहती है, अब कहाँ चलना है? यहाँ अंदर जाना है या फिर आपकी मम्मा के घर जाना है? क्यों, आप मुझे छोड़ना चाहती हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तुम्हारी मम्मा ने कहा था कि सुबह का नाश्ता में उनके साथ करो। डिनर तो नहीं किया, कम से कम नाश्ता तो उनके साथ करना चाहती हो। तो ठीक है, घर चलिए, लेकिन तुम्हारी इस कंडीशन में तुम्हें घर लेके जाऊँ तो सही तो नहीं रहेगा। सवाल पूछेंगे और तुम क्या जवाब दोगी कि तुमने मेरा असल चेहरा देखा है? आपका असल चेहरा क्या है जो मैंने तुम्हें दिखा दिया? आपके कितने चेहरे हैं? पता नहीं। नताशा कपूर के कितने चेहरे हैं? नताशा को कुछ पता नहीं है।
ऑफिस में ऑफिस का चेहरा, बिजनेस की दुनिया में बिजनेस का चेहरा, तुम्हारे सामने कुछ अजीब से चेहरे, और असल चेहरा इससे भी ज़्यादा अजीब, खतरनाक, डरावना। कहते हैं ना, डबल पर्सनैलिटी वाले इंसान होते हैं, शायद मैं वो बन चुकी हूँ। तो तुम एक चेहरा क्यों नहीं बन सकती नताशा? एक चेहरा बनो भी तो किसके लिए? चाहत, मेरे लिए। जब ये कहती है, वो नताशा की आंखों में देख रही थी, नताशा भी उसकी आंखों में देख रही थी। वो लोग गार्डन एरिया में ही खड़े थे, चौपर के पास ही खड़े थे, मतलब हेलीकॉप्टर के पास ही खड़े थे, जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरे लिए एक फेस, सबके लिए अलग फेस। क्यों? आप वैसी दिखी ना जैसी आप हैं, गुस्से वाली, एटीट्यूड वाली, राक्षस है, जो भी लोग आपको कहते हैं। तुम भी तो कहती हो मुझे हिटलर। हाँ, मैं कहती हूँ और कहूँगी भी, क्योंकि हिटलर कहना मेरा हक है, और इस चीज़ से आप भी मना नहीं कर सकते। और आज तक आपने मना नहीं किया, क्योंकि आज तक तुमने मुझे मेरे सामने हिटलर नहीं कहा है। इसलिए जिस दिन कहोगे देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मिस हिटलर, सीरियसली गोद से फेंक दूंगी नीचे, फेंक दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें गिरा नहीं सकती? बिल्कुल यकीन है कि आप मुझे गिरा नहीं सकती। अब आप करें जो आपको करना है। व्हाटएवर। हाँ, यही बात तो आपकी है। जब बात पॉइंट वाली होती है तो आप कहते हैं व्हाटएवर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक सवाल करूं मिस्टर कंडरवर, 24 घंटे के बाद वो ठीक हो जाएंगे। आपको कैसे पता मैं उनके बारे में पूछने वाली थी? तुम्हारी आंखों में जो सवाल होते हैं ना, उनका जवाब मेरे पास होता है चाहत। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्हें इस कंडीशन में मैं लाना नहीं चाहती थी। अगर लाना चाहती तो पहले कर लेती ये सब, तो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता। मुझे पता था ये कुछ ऐसा करेगा जिससे मुझे तकलीफ़ हो या तुम्हें तकलीफ़ हो। इसलिए जब उसने खाना मंगवाया था मेरे लोगों के ज़रिए, जहाँ पर वो था, तब उसने मुझे कॉल करके कहा, सर पहले तो उन्होंने कहा तो खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जब से उन्हें पता चला कि आप आ रहे हैं तो पता नहीं वो खाना मांग रहे और अजीब अजीब चीज़ें मांग रहे हैं। तो दे दो, बस इतना करना। जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी, अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। उसे डाल देना उसके खाने पे, बस। ऐसे भी चीज़ें बनाते, साइंस बनाते हैं कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए। मैंने पर्सनल ही बनाया अपने फ़ायदे के लिए। ये मार्केट में नहीं मिलता स्वीट हार्ट, ये मेडिसिन सिर्फ मेरे पास मिलता है। और आप किस किस पर अप्लाई कर चुके हैं? मैं आज तक किसी पर अप्लाई नहीं किया, किसी पर नहीं। मैंने सोचा नहीं था मुझे अप्लाई करने का वक्त मिलेगा, लेकिन हुआ मिस्टर कंडरवाल के साथ। अभी 24 घंटों में उसे वो कंडीशन चाहिए कर देगी जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। मतलब दिमाग तो आपका काम कर रहा है, मुंह भी आपका काम करेगा, लेकिन आपके पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है। यानी कि अपाहिज, ना आप उसे हाथ दिला सकती, ना अपने आप को साफ कर सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। यानी कि उसे ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आपके जिस्म का एक एक किस्सा आपके लिए एक नेमत है, ऊपर वाले की देन है। उसे इस तरह खराब मत करो, किसी गलत चीज़ में मत डरो। अगर वो समझ गया तो ठीक है, वरना तो वो फिर तो वही कह सकते हैं, कुत्ते की दुम में कभी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, कभी सीधी नहीं होगी। यही कह सकते हैं। आगे क्या? आगे कुछ नहीं। 24 घंटे बाद वो ठीक हो जाएगा, फिर से अपनी हरकतें करेगा, या तो सुधर जाएगा, ये उसकी मर्जी। लेकिन खुलेगा तो शादी के बाद ही खुलेगा, डोंट वरी। अब तुम ठीक हो? थोड़ा थोड़ा। पूरा पूरा ठीक हो जाओ। अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मा के घर जाना है तो कुछ पियोगी? चाय कुछ कुछ पियोगी? चाय, कॉफ़ी, पानी, कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं, घर चलते हैं। अब तो रात के 12:30 बज चुके हैं। आई नो, चले घर चलते हैं। ठीक है चलो फिर। ये कहकर उसे गोद में ही उठा के गाड़ी में बिठाती है आराम से, बड़े प्यार से नताशा। उसकी इस तरह की केयरिंग नेचर देखकर चाहत उसे गौर से देखने लगती है। चाहत को इस तरह खुद को देखा पाकर नताशा बाहर निकल के दरवाज़ा बंद करती है, दूसरी साइड में से आके बैठ जाती है और ड्राइवर को इशारा करती है। तो चाहत कहती, मैं तो खिसक गई थी, आप इस तरफ भी आ सकते थे। तुम रिलैक्स होके बैठो, बस इतना चाहती हूँ मैं। लेकिन मुझे रिलैक्स शायद आपकी बाहों में मिल रहा है, और आप ये नहीं चाहती कि मैं सुकून से रहूं आपकी बाहों में।
ये कहकर वो उसकी गोद में फिर से बैठ जाती है। चाहत, अब तुम बच्ची तो नहीं हो यार। क्यों? कि आपको मेरा इस तरह करने से आपको मुझे बच्ची समझ रही है? नहीं, कुछ नहीं, चुप हो जाओ, चलो सो जाओ, आंखें बंद करो। नींद नहीं आ रही तो लोरी सुनाओ। मेरी बेसुरी आवाज़ में सुनना पसंद करोगी तुम लोरी? लल्ला लल्ला लोरी दूर, बस इससे ज़्यादा मत कहिए। वाकई आपकी आवाज़ बेसुरी है। आई नो मेरी आवाज़ बेसुरी है। गाइस बताना ज़रूर मेरी आवाज़ बेसुरी है क्या? चलो छोड़िए। तो आप क्या चाहती हैं? अब तुम क्या चाहती हो चाहत? मैंने तुम्हें अपना असल रूप दिखा दिया। आप मुझसे खुद को दूर करने के लिए और क्या क्या दिखाना चाहेंगी नताशा? क्या मतलब? मैं क्यों ऐसा करूँगी? पता है, पूजा कहती है कि आजकल मैं आपको पढ़ने लगी हूँ, आपको समझने लगी हूँ, आपको जानने लगी हूँ। क्या ये बात गलत कहती है पूजा? मुझे वो नहीं पता उसने तुम्हें ये कब कहा है। कहा है एक दिन पहले। एक दिन पहले कहा था उसने मुझसे कि तुम जिस दिन नताशा को पढ़ के उसे समझ के उसके हाव भाव देख कर समझ जाओगी कि नताशा कहना क्या चाहती है और दिखाना क्या चाहती है। जिस दिन तुम उन दोनों का अंतर समझ जाओ ना, तुम नताशा को पूरी तरह समझ जाओगी। वो ऐसी बोलती है जैसे कि पूजा ने उससे कहा था। अब बताइए, क्या मैं आपको समझने लगी हूँ या जानने लगी हूँ? अब मैं क्या कह सकती हूँ ये तुम सोचो। ओके तो ठीक है, मैं तुम्हें घर जाके बताती हूँ कि मैं तुम्हें क्या समझती हूँ, क्या सोचती हूँ। फिलहाल तो मुझे सुकून से रहने दो। ये कहकर उसके सीने पर सर रख के आंखें बंद कर देती। पूरी तरह से वो नताशा की गोद में बैठी थी, पूरी तरह से। ड्राइवर उस साइड का पर्दा लगा देता है क्योंकि नताशा कपूर के लोग इतने समझदार हैं कि किसी की प्राइवेसी खराब ना कर सकें। वो सर झुका के सिर्फ ड्राइविंग पर फोकस था और ड्राइविंग के साइड में जो पर्दा था उसे लगा देता है क्योंकि नताशा ने गाड़ी इसी तरह के लिए, उसके अंदर पर्दे वगैरह की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन नताशा ने खुद से अपने मैकेनिक से ये चीज़ें करवाई हैं। तो आराम से उसे लेकर रिलैक्स हुई। नताशा भी आंखें बंद कर लेती है उसे हक करके। उसके दोनों हाथ चाहत के पेट पर थे और चाहत के आज पेट के ऊपर ही नताशा के हाथ थे और नताशा के हाथों के ऊपर चाहत के हाथ थे। दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ के रखा था। दोनों ही आंखें बंद करके लेटे थे। तब वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ रोहित खन्ना अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है दोनों आएंगे आज? आना तो चाहिए क्योंकि उसने मम्मा से वो प्रॉमिस किया अगर डिनर नहीं करेंगे तो नाश्ता उनके साथ ज़रूर करेंगे। और नताशा कपूर कभी अपने वादे नहीं तोड़ती। तभी उनके घर के बाहर से ऑन होने की आवाज़ ही आ रही थी। तो नताशा ड्राइवर को कहती ये क्या तरीका है? रात के 12 बजे तुम 12:30 बजे ऑन दे? सॉरी बॉस, वो दरवाज़ा। ओके इस ओके, खुद उतर के खोल दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो किसी को? लो देखा, मैंने कहा था ना नताशा कपूर अपनी वादे से नहीं मुकरती। आ गए वो तो नीचे चले। मत जाओ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा शायद, छोड़ दो उनको। लेकिन इतनी देर कहाँ थे दोनों? वाइफ हैं, उन दोनों कपल हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, नहीं जिस तरह हम कपल हैं। सो जाओ, ये कहकर वो दोनों सो जाते। वही नताशा जब गाड़ी अंदर आती है तो नताशा आराम से पूजा चाहत से कहती है, चाहत चाहत, क्या हुआ? आपका घर आ चुका है, हमारा घर। ये कहकर चाहत आंखें खोलती। ड्राइवर दरवाज़ा खोल के एक साइड में खड़ा हो चुका था, नताशा वाले हिस्से के दरवाज़ा। तो चाहत आराम से उसकी गोद से उतर के सीधे बाहर आती है और अपना हाथ देती है नताशा की तरफ। नताशा हैरान से उसकी तरफ देखती। मैं निकल सकती हूँ, अगर आपको मेरा हाथ पकड़ने में प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए ना, बहाने क्यों बना रही? मैं निकल सकती हूँ। ये लो पकड़ो मेरा हाथ, क्या करोगी मेरे हाथ से? ये क्या करो, अपना हाथ देती तो नताशा जिस तरह हाथ देती चाहत उसी तरह से खुद से उसे खींच के बाहर निकालती है और वो चाहत से टकरा जाती है और उसकी ओंठ चाहत के ओंठ से टकरा जाते हैं और उनकी खामोशी में एक छोटी सी सॉफ्ट सी किस जो सिर्फ चाहत करती है, नताशा नहीं। बस चाहत चाहत की इस हरकत से नताशा उससे 2 कदम पीछे होती है और कहती है, संभाल। पीछे होती है तो क्या होता है, वो गाड़ी से लग जाती है। वो कहती क्या कर रही हो चाहत यार? मैंने क्या किया बताना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं, चलो अंदर। मुझसे चला नहीं जा रहा, सीरियसली कहो कि तुम्हें। नताशा प्लीज़ मुझे गोद में ले लो। ओ टिक फॉर टैड, हाँ बिल्कुल।
जब तुमने मुझसे कहा था कि चाहत नताशा किस चाहिए तो बोलो। अब मैं ठीक है, मुझे गोद में डालो। ओ, नताशी की मुंह बंद। नताशा ने सोचा वो नहीं कहेगी, लेकिन वो सोच भूल गई है। वो चाहत है, नताशा नहीं। तो अब चाहत उसकी तरफ गौर से देखती। मैंने कहा नताशा कपूर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक मिनट इस तरह कहती हूँ, नताशा चाहत कन्ना कपूर, प्लीज़ मुझे गोद में उठा के मेरे रूम तक ले जाइए प्लीज़। जब इतना प्यार से कहती है तो कौन कमबख्त इस चीज़ को मना करे, कौन कमबख्त इस चीज़ को एग्री करे। तो वो भी आती है बड़े प्यार से, आराम से उसे अपने गोद में उठाती, कहती ठीक है, ठीक है। जब जब आप मेरी इस तरह प्यार से बात मानती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो तुम भी मुझे प्यार से बात करो तो तुम्हें प्यार से जवाब मिलेगा स्वीट हार्ट, प्यार से ही जवाब मिलेगा हनी, समझे आप? ठीक है, समझ गई मैं। थैंक यू सो मच समझने के लिए। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ते, अंदर के दरवाजे को खोलते, आराम से बिना आहट के बिना कुछ किए वो लोग ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगते। चढ़ते चढ़ते वो चाहत के रूम तक आते हैं। रूम क्लॉक रूम के लॉक खोल के अंदर आते, फिर रूम लॉक करके आराम से बड़े प्यार से चाहत नताशा को बेड पे लिटा देती है और कहती है ठीक है। लेकिन जैसे ही उठने वाली थी, लेकिन उठ नहीं पाती, क्योंकि चाहत को तो वो लिटा चुकी थी नताशा। लेकिन चाहत के दोनों हाथ चाहत के नताशा के गले में थी। और किस तरह उठेगी, तो कहती है अब छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ना, सोना है आपके साथ। बट मैं इन कपड़ों में नहीं इजी फील कर रही हूँ, 3 पीस मुझे पसंद नहीं है सोते वक्त। तो क्या हुआ, मैं निकाल देती हूँ। ये कह के वो उठ के बैठ जाती है। पहले उसके कोट को निकालती है बड़े प्यार से, फिर उसकी टाई को निकालती है बड़े प्यार से। जब वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है तो कहती है, नताशा उसके हाथ रोक देती, कहती ये मैं खुद उतार सकती हूँ, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे ही उतारना है। ये कहकर वो अब उसके एक एक बटन शर्ट के खोल रही थी। नताशा गौर से चाहत को देख रही थी, जो चाहत की आंखें नताशा की आंखों से टकरा रही थी। चाहत की इस चीज़ से नताशा को कुछ फील हो रहा था, बहुत कुछ फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज वो बहुत कुछ करेंगे। अगर उसने चाहत को नहीं रोका तो आज वो हद से बाहर हो जाएंगे। और ये चीज़ नताशा नहीं चाहती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। जब तक ये कंडर का केस ख़त्म है तो तब तक कुछ भी नहीं, जब तक चाहत खुद से कुछ ना कहे तब तक कुछ भी नहीं, जब तक नताशा चाहत से ना कहे चाहत आई रियली रियली लव यू, तब तक तो कुछ भी नहीं। तब 2-3 बटन खुलने से ही थोड़े से उसके चेस्ट के हिस्सा नज़र आने लगते हैं। तब नताशा दोनों हाथ पकड़ती है चाहत की और कहती है बस इतना ही, मैं खुद चेंज कर लूँगी, डोंट वरी, मैं चेंज करके आती हूँ। और जैसे ही पलटने वाली होती तो नताशा की कॉलर को पकड़ के चाहत नीचे खींचती है और उसे नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आती है और कहती है क्यों भाग रही हो आप इन चीज़ों से, क्यों भाग रही हो, बताएं। कि आपको मेरी करीब आना अच्छा नहीं लगता, आपको मुझे छूना अच्छा नहीं लगता, आपको मुझसे प्यार करना अच्छा नहीं लगता। जब जब ये सोचती हूँ शायद आपको मैं पसंद नहीं हूँ, शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ, या शायद मैं आपकी तरह बिजनेसमैन की बेटी नहीं हूँ, एक नॉर्मल से अफसर की बेटी हूँ, रिटायर अफसर की बेटी हूँ। हमारे पास इतनी दौलत नहीं है जितनी आपके पास है, शायद मैं आपके तरह नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक मिडिल क्लास हूँ, या मुझ में ऐसी कोई खामियां हैं जिससे आप मुझसे दूर रहती हैं, आप मेरे करीब नहीं आती, आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप क्या नहीं चाहती। इतना तो पता है नताशा कि आप मुझसे बेतनाशा प्यार करने लगी हो, तो इजहार करने से डर क्यों रही हो, बताइए मुझे। क्यों डर रही हो कि इस एहसास से मुझे एहसास करवाने से, क्यों खुद को मुझसे दूर करना चाहती हैं आप। वो ये सारी चीज़ें नताशा की जितनी भी बातें थी, चाहत की जितनी भी बातें थी, नताशा की आंखों में आंखें डालकर वो कह रही थी। और उसके ऊपर थी, पूरी तरह से उसके ऊपर बैठ चुकी थी, लेटी नहीं थी। नताशा लेटी थी और चाहत उसके ऊपर बैठ के सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रही थी अपनी बातें। कभी कभी ऐसा लगता है ना
कि मैं वाकई आपके काबिल नहीं हूँ, आपको मुझसे अच्छी, बेटर, शायद और भी ज़्यादा पैसे वाली लड़की चाहिए, आपकी तरह सोचने वाली लड़की चाहिए, आपकी तरह चलने वाली लड़की चाहिए। मुझ में से तो कोई खासियत है ही नहीं कि नताशा कपूर चाहत करना को पसंद कर सके। ये बात सच है ना? चलिए, आपसे एक सवाल किया था यहाँ से जाने से पहले, फिर से आपसे ये सवाल करती हूँ। नताशा कपूर क्या चाहत कन्ना के साथ रहना पसंद करेगी सारी ज़िंदगी? कि चाहत के नखरे उठाना पसंद करेगी तेरी ज़िंदगी? कि चाहत की मासूमियत, चाहत की शरारत, चाहत की गुस्सा, चाहत का एटीट्यूड, चाहत का फजरनिस, क्या वो बर्दाश्त करेगी नताशा कपूर? चाहत की जेलसी, चाहत जब किसी के साथ नताशा को देखती है वो जेलस हो जाती है, कि ये चीज़ पसंद करेगी नताशा कपूर? क्या चाहत की मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगी नताशा कपूर? आज मैं कहती हूँ, चाहत नताशा करना आपसे कहती है, आई लव यू नताशा। जब ये सुनती है नताशा की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। आई रियली रियली लव यू नताशा कपूर। मैं नताशा कपूर से प्यार करती हूँ, नताशा डेवल से प्यार करती हूँ, नताशा से जो नताशा सॉफ्ट मुझे दिखाई देती है उस नताशा से प्यार करती हूँ, नताशा बिजनेस वूमन से प्यार करती हूँ। नताशा आज जो रूप आपने मुझे दिखाया ना अपना, डर तो लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। उस डरे हुए इंसान से नहीं, उस डर को भगाने वाली नताशा कपूर से प्यार करती हूँ, जिसने मुझे गले लगाकर, जिसने मुझे अपने गोद में रखकर बड़े प्यार से, बड़े आराम से मुझे काम करने वाली नताशा से प्यार करती हूँ। नताशा की जितनी भी रूप हैं उन सारे रूपों से मैं प्यार करती हूँ। अगर नताशा गुस्सा करेगी तब भी मुझे उससे प्यार है, नताशा लड़ेगी तब भी मुझे उससे प्यार है। नताशा अगर अपना ये रूप दिखाएगी कि किस तरह किसी को किस तरह से तकलीफ देगी, तकलीफ में देख सकती है या तकलीफ में डाल सकती है, मुझे उस नताशा से प्यार है। हाँ, मुझे नताशा से प्यार है, मुझे कपूर से प्यार नहीं है। कपूर को एक साइड में रखो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे नताशा से प्यार है, नताशा कपूर से नहीं, मुझे नताशा से प्यार है। आई लव यू नताशा। ये कहकर वो उसके ऊपर झुकती है और उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। उसकी किस थोड़ी सी वाइल्ड नहीं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा। वो किस नहीं कर रही थी, वो नताशा के होंठों को चबा रही थी, इनके काट रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। क्योंकि अपनी फीलिंग को जब हम अपनी उस इंसान के सामने बयान करते हैं जिसे शायद थोड़ी कदर है लेकिन कदर कर दिखाना नहीं चाहती और केयर दिखाना नहीं चाहती कि आपके लिए वो किस तरह से एहसास करती है, उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो चाहत की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो नताशा के गालों पर ही गिर रहे थे। उसके आंसू को महसूस करके नताशा दोनों कंधे से चाहत को पकड़ के खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा की इस कोशिश को नाकाम करके चाहत अब उसके ऊपर पूरी तरह लेट जाती है और उसके नेक पर हाथ रख के अपने दोनों हाथों से पूरे प्रेशर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके होंठों के साथ उस तरह करती है जैसे कि वो उसे सज़ा देना चाहती है कि क्यों तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, क्यों तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करना नहीं चाहती, क्यों मुझसे दूर भागना चाहती हूँ। उस किस में वो सारी फीलिंग थी, वो सारी फीलिंग अपने अंदर की जो बड़ास थी वो नताशा के ऊपर निकाल रही थी। वो यहीं पर नहीं रुकती, जो 3 बटन उसने खोले थे उसे हटा के उसके नेक पर वो ज़ोर से बाइट करती है, इतनी ज़ोर से बाइट करती है कि नताशा की चीख निकलने वाली थी, लेकिन नताशा अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी चीख को रोक देती है। इस तरह से वो नताशा को दर्द दे रही थी। दर्द देते देते वो फिर से नीचे आती है, उसके चेस्ट पर, उसके ब्रा के ऊपर से ही बाइट करने लगती है। जब उसे लगता है कि नहीं, ये बाइट नहीं हो रहा, नताशा उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे खुद से दूर करती है, सिर्फ इतना कहती, चाहत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो नताशा चाहत कहती है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। वो उसके ऊपर से उठ जाती है, एक साइड में जाके बैठ जाती है और नताशा खुद को काम करने की कोशिश करती है, क्योंकि चाहत ने जिस तरह से उसके साथ किया उससे तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे खुद पर कंट्रोल करना था।
नताशा से दूर उठकर जाके वो सोफे के चेयर पर साइड के मेकअप मिरर के सामने, आईने के सामने वाले चेयर पर जाके बैठ जाती है। ड्रेसिंग रूम की टेबल पर जाके वो बैठ जाती है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे। नताशा 10 मिनट तक खुद को रिलैक्स करती है, खुद को काम करती है, लेटे लेटे अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी नताशा। जब वो खुद को काम करती, खुद को रिलैक्स करती तो उठती है, अपने चारों तरफ देखती है। चारों तरफ देखने के बाद उसकी नज़र ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती है, जहाँ चाहत बैठ के रो रही थी। और उठती है आराम से और उसके पास आके उसके कदमों में बैठ के कहती है, तुम रो क्यों रही हो चाहत? मुझे नहीं पता, मैं रो क्यों रही हूँ। आप जाके सो जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई आके सो जाऊंगी। देखो चाहत, तुम छोटी हो, बच्ची हो अभी। हाँ, 21 साल की लड़की आपको बच्ची लगती? सीरियसली नताशा, कोई और बहाना नहीं है आपके पास? आई एम सॉरी, मुझे नहीं सुनना। सुनो ना चाहत, जो चीज़ है वो है, ये चीज़ अभी नहीं कर सकते। अच्छा, आपसे मैंने कहा आई लव यू, उसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे मुझे? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो चाहत की तरफ नताशा देखती कहती है, रोना बंद रखो। नहीं रख सकती, अब आंसू आ रहे तो रोक कैसे सकती हूँ? उस इंसान पत्थर दिल से उसके दिल पर मारते हुए कहती, इस पत्थर दिल से प्यार कर बैठी हो, अब तो सारी ज़िंदगी मुझे रोना पड़ेगा ना। इस पत्थर दिल के साथ दिल लगी करना चाहती हूँ, अब तो सारी ज़िंदगी मुझे रोना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी आंसू बहानी पड़ेंगे, सारी ज़िंदगी इस तकलीफ़ से गुजारनी पड़ेंगे। जिस लड़की से, जिस पत्थर दिल से मैं प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसके लिए तो मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। तो कह दो ना कि चाहत के तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तुम मेरे लिए डिजिबल नहीं हो, मैं तुम मेरी लायक नहीं हो। 10 सीट बस इतना कह दो, कितना ही काफ़ी तो है। इनकार कर दो, आई हेट यू कह दो, ये कह दो इतना, चाहत मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, चाहत तुम्हारे मेरे एज में बहुत फ़र्क है, चाहत ये चाहत वो। बहाने तो आपके पास बहुत है, एक बहाना बता दीजिए, एक बहाना चिपका दीजिए, उसी के साथ सारी ज़िंदगी रह लूँगी। लेकिन गलती से भी ये मत कहना कि मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई और है। गलती से मत कहना, मैंने कभी कहा नहीं। अभी आपने कहा ना कि मुझे मेरी खुशी के साथ रहना चाहिए, तो ठीक है, चाहत को नताशा के साथ खुशी मिलती है। अब कहिए क्या कहना चाहती है? उसकी आंखों से आंसू देखकर नताशा के दिल में दर्द हो रहा था, तो उसके दोनों हाथों से नहीं, दोनों हाथों से उसके आंसू साफ करके कहती है, रो मत प्लीज़। मुझे क्या, आप देख नहीं सकती मेरी आंसू को? आपके यहाँ इस दिल में दर्द हो रहा है मेरे आंसू से, तो कह दीजिए ना जो मैं सुनना चाहती हूँ। कह क्यों नहीं देते कि हाँ चाहत, आई लव यू सो मच? क्यों रुक रहे हैं खुद को? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं खुद के साथ और मेरे साथ? मेरे दिल को तड़पा के आपको सुकून मिल रहा है क्या नताशा? मेरे दिल से खेल कर आपको सुकून मिल रहा है? आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, आप मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती आए थे, माफ़ी मांगा था ना मैंने आपके उस थप्पड़ के लिए। ओह एक मिनट, आपको थप्पड़, हाँ यही बात है, ये हो सकता है। ये कहकर चाहत बड़े प्यार से उसका हाथ लेती है, नताशा का हाथ लेती है बड़े प्यार से और उसे अपने गाल पे रखती है। नताशा पहले गौर से देख रही कि ये करना क्या चाहती है, क्योंकि नताशा का हाथ, जब तक हम अपने हाथ को प्रेशर नहीं देते हमारा हाथ ढीला होता है। जैसे कि आप चाहे मैं आपका हाथ पकड़ूँ तो उसका मूवमेंट उसी हिसाब से होगा जैसे आप करना चाहते हैं। तो नताशा का हाथ बिल्कुल ढीला यानी कि रिलैक्स था। चाहत जब अपना हाथ, उसका हाथ लेकर अपने गाल पर रखती है, नताशा देखती है शायद कुछ ऐसे ही, कुछ बस वैसी बैठी हुई है। लेकिन जब उस हाथ को पकड़ के, उस हाथ को पकड़ के अपने गाल पर एक कस के थप्पड़ मारती है, तो नताशा हैरान, एक नहीं 2 थप्पड़ मारती। तीसरे थप्पड़ के बारे में, जैसे ही अपने हाथ को उसके हाथ से ले मारने ही वाली थी, तो नताशा अपने हाथ की पकड़ को मजबूत कर देती है, यानी कि अपने हाथ को वर्क करती है और वो अपने हाथ की रोक देती है उसकी गाल पर लगने से। नताशा अपने हाथ को रोक देती पूरी ताकत से, वो नताशा अपने हाथ को रोकती हुए कहती, ये क्या कर रही हो? यही चीज़ ना, इस चीज़ की वजह से आप मेरे करीब नहीं आ रहे? लीजिए, आपकी उस थप्पड़ का जवाब मैंने अपने गालों को दे दिया, अब और क्या करूं बताइए? तुम पागल हो क्या?
मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? मैंने कब कहा मैं तुम्हें थप्पड़ के लिए? सज़ा तो दे रहे हैं ना आप मुझे खुद से दूर करके। ये सज़ा नहीं है मेरे लिए। कब से कह रही हूँ नताशा कपूर आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपको मेरी प्यार की कदर नहीं। जिस दिन मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, जिस दिन मैं आपके पास नहीं रहूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि चाहत आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रखती थी। चाहत आपके लिए। और इसी बात कर रही थी तब नताशा खुद से उठ के उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे सॉफ्ट से किस करना स्टार्ट कर देती है। उसे किस करते करते उसे अपने गोद में लेती है बड़े प्यार से। वो किस रुकती नहीं है, किस करती रहती है। और नताशा की किस से चाहत की आंखों से आंसू और ज़्यादा तेज़ी से बहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहने लगते हैं। चाहत को लेकर नताशा बेड पर आती है और उसे बिठाती है। वो किस नहीं रोकती और न चाहत उसे किस बेक कर रही थी। बस नताशा बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्टली उसे किस कर रही थी उसके ओंठों पर। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, उसे बिल्कुल प्यार से किस कर रही थी। जब 10-15 मिनट तक उसे महसूस होता है कि वो चाहत सांस नहीं ले पा रही है, तो उससे दूर हो जाती है। उससे दूर होकर उसके सामने बैठ जाती है। उसकी भी आंखों में आंसू आ रहे थे, नताशा के आंखों में अब आंसू आ रहे थे। नताशा कहती है, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, तुम्हारी ये चीज़ें मुझे तकलीफ दे रही है चाहत। मत करो ऐसा यार, प्लीज़ मत करो, कुछ वक्त दो, कुछ टाइम दो। क्यों रोकना चाहती है खुद को? बताएंगे किस चीज़ की टाइम चाहिए आपको? मुझे आज बता दीजिए, आपको क्या चीज़ का डर है? आप मुझे खो देंगे इस चीज़ का डर है, कि मैं आपको खो दूंगी इस चीज़ का डर है? तुम मासूम हो चाहत, बहुत मासूम हो। तुम हो मासूम लड़की हो, तुम हो मासूम लड़की हो जिसे संभाल के रखना मैं चाहती हूँ। तुम बिल्कुल कांच की तरह हो चाहत। तुम्हें संभाल के रखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आने से पहले मैं उन पत्थरों को हटाना चाहती हूँ जिन पत्थरों से तुम्हें टूटने से तुम्हें तुम्हें तोड़ सकती है कोई। उन पत्थरों को तुम्हारे रास्ते से हटाना चाहती हूँ जिससे मेरी कांच की गुड़िया टूट ना जाए कहीं। उस चीज़ से मैं बचाना चाहती हूँ, इसलिए रोक रही हूँ खुद को, वरना मैं कैसे रोक सकती हूँ तुमसे प्यार करने से। हाँ, तुम बहुत प्यारी हो चाहत, बहुत ज़्यादा प्यारी हो। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा, तब से, फर्स्ट टाइम से लेकर अब तक तुम बहुत प्यारी लगी थी मुझे। मासूम हो, बहुत ज़्यादा मासूम, शरारती भी हो, लेकिन मासूमियत, गुस्सा, ये सब है तुम्हारे अंदर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? तुम नताशा की जान बन चुकी हो और नताशा की जान की हिफाजत नताशा खुद से ज़्यादा करना चाहती है। मेरी जीने की वजह बन चुकी हो चाहत। नताशा की ज़िंदगी, जब भी सारी चीज़ें नताशा के मुंह से सुन रही थी, चाहत की आंखों से आंसू अब भी कंटिन्यू बह रहे थे। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बातें तकलीफ देती है मुझे। खुद को रोकना मेरे लिए इम्पोर्टेंट। मैं जब तुम्हारे करीब आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है वो सारी हदें पार कर दूँ जो मेरे हदों में नहीं है, लेकिन रुकती है खुद को तुम्हारे लिए, तुम्हारी मासूमियत के लिए। डर लगता है कि जब तुम्हारे करीब आ जाऊँ, इसके बाद तुम कहो कि तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूँ। इस चीज़ से डर लगता था, लेकिन जब से एहसास हुआ कि चाहत को भी नताशा से प्यार है, वो है, दूर रहने लगी हूँ तुमसे, भागने लगी हूँ तुमसे, तुम्हारी बातों से जवाब देने से डरने लगी हूँ मैं। जो नताशा कपूर किसी से नहीं डरती, वो चाहत की मोहब्बत से डरने लगी, वो चाहत के करीब आने से डरने लगी, वो चाहत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने से डरने लगी है। क्योंकि डर इंसान के अंदर होता है। तुम्हें खोने का डर है मेरे अंदर चाहत। मैंने मम्मा को खोया है, मम्मा से मैं बेतहाशा प्यार करती थी, मैंने अपनी दुनिया अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है चाहत। तो मैं ये चीज़ दोबारा नहीं सह सकती। ये सिचुएशन आने से पहले मैं मर जाऊंगी चाहत। इस तरह से नहीं कर सकती खुद को मैं टॉर्चर। क्या करूँ यार, मैं जैसे लाइफ गुजारे, मेरे दुश्मन बहुत हैं, मुझे जान से मारने वाले बहुत हैं। अगर उन्हें पता चला कि नताशा की कोई कमज़ोरी बन चुकी है, तो चाहत कहती है, किसने कहा मैं आपकी कमज़ोरी हूँ? मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ, आपकी स्प्रिंट बनना चाहती हूँ। आपके सामने कोई मुझे हट करे ना, तब आप उस ताकत को दिखाए जो मेरी नताशा के अंदर है। जैसे कि अभी आपने दिखाई थी, अपनी समझ से, अपने दिमाग से।
तो क्यों डरती हो कि मैं आपको खो दूंगी, आपको छोड़ जाऊंगी? छोड़ना तो दूर, आपके साथ अब सारी ज़िंदगी रहने का सोचा है मैंने। अगर कोई माने तो माने, ना माने तो ना माने, भाड़ में जाए सारी दुनिया। और तुम्हारी फैमिली, जिनसे मैंने कहा है कि जब तक कंडर का केस ख़त्म नहीं होता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी, उनका क्या कहना है? उन्हें मना देंगे। और सबसे पहली बात, अगर आपको मेरी फैमिली कबूल नहीं करती ना, तो आप इस वक्त इस जगह मेरे रूम में मेरे करीब, मेरे इतने करीब तो नहीं होती नताशा। अगर जब आप यहाँ आई थी तो मम्मा कह देती, नताशा चाहत ऊपर सो रही है, तुम दूसरे रूम में सो जा, क्योंकि आपने उनसे कहा है कि आप मिस्टर कंडरवाल के केस को ख़त्म करने के बाद ही मुझे छोड़ देंगी। तो क्यों कोई पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ एक अन शादी से पहले आपने मम्मा पापा से कहा है ना कि आप मुझे छोड़ देगी। तो आप जब इस घर में आई, इस रूम में आई, आपको मम्मा ने ये कहा कि नताशा चाहत सो रही है ऊपर। आपने पूछा चाहत का है, तो उन्होंने कहा होगा नताशा ऊपर सो रही। तो आपने उनसे क्या कहा कि मैं ऊपर चाहत के रूम में जा सकती हूँ? तो उन्होंने क्या कहा? मम्मा ने आपसे ये तो नहीं कहा ना, नताशा चाहत सो रही है, आप दूसरे रूम में जाके बैठ जाइए, जब वो उठेगी मैं आपको बता दूंगी। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों ये कहना चाहती थी क्या वो? पागल लड़की, आप कहती आप समझदार, लेकिन आप समझदार नहीं है। मेरी मम्मा को पता है कि मुझे आपसे प्यार हो चुका है, इसलिए उसे आपको इस रूम में भेजा है। वो चाहती है कि हम सारी ज़िंदगी एक साथ रहें, इसलिए आपको इस रूम में भेजा है। वरना कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को एक अनमोल पर्सन के साथ रात गुजारने के लिए तो नहीं कहेगी ना, जिसे वो जानती ना हो, जिसके साथ वो सिर्फ इस वक्त तक के, जब तक आप मेरे केस ख़त्म नहीं करते मिस्टर कंडरवल का। ये क्या कह रही हो तुम चाहत? यही सच है मिस नताशा कपूर कि मेरी फैमिली को सबको पता है कि चाहत खन्ना को नताशा कपूर से प्यार हो चुका है। जब मेरे घर में आई थी, गुस्से में थी, तब मम्मा से कहा था क्या हुआ गुस्से में? क्यों, मैं गुस्से में नहीं रह सकती? अरे चाहत, नताशा, क्यों कि मैं उनके बगैर नहीं आ सकती? वो सारी चीज़ें बताती जो मम्मा ने उनसे पूछा था। जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो भाभी ने मम्मा से कहा, आपकी बहू, सॉरी आपकी बेटी अपने दामाद से बहुत नाराज़ है मम्मा। पता नहीं कब ये सुधरेगी, लेकिन अच्छा है, प्यार करने लगी है मेरी बेटी उससे, पता नहीं कब इजहार करेगी। आपको प्रॉब्लम नहीं? अगर प्रॉब्लम होती तो नताशा कपूर उसके साथ अब तक नहीं होती। मुझे मेरी बेटी पर फ़ख्र है और उसने अच्छे इंसान को चुना है अपने लिए। थैंक यू सो मच मम्मा। ये मम्मा एक दूसरे से बात करते, तो ये सुनते सुनते मैं ऊपर आई थी। गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन मम्मा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर जो स्माइल थी ना, उसका बयान नहीं कर सकती चाहत नताशा आपके सामने, बिल्कुल नहीं कर सकती। अब आपसे कहती हूँ, अभी जो आपने कहा वो कहती हूँ, आई लव यू चाहत, आई रियली लव यू। मैं नहीं जानती कि कब तक, कितने वक्त तक, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी अब तुमको टॉर्चर करने की सोचती हूँ ना, मेरे दिल से थोड़ी सी दर्द नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और जब जब मैं तुम्हें रुला के सोती हूँ ना, तब तब मम्मा आके मुझे कहती है, तुमने फिर से चाहत को रुलाया। तुम्हारे साथ मेरी मम्मा का कोई कनेक्शन है क्या चाहत? हाँ है। तो क्या मतलब? तुम्हें भी पता है मेरी मम्मा के साथ तुम्हारा कनेक्शन है? है। अच्छा कैसे? ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे पता चले वो मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट रुकिए। क्या? रुकिए तो सही। ये कहकर वो कबाट की तरफ जाती है, वहाँ पर एक डायरी लाती है। ये क्या है? ये देख लो, ये तो मम्मा की डायरी है, तुम्हारे पास कैसे? ये तो दादी के पास होती है। दादी ने मुझे दी है अमानत के तौर पर। कहा है जिस दिन मेरी बेवकूफ़ पोती तुम्हें ये कहे वो तुमसे प्यार करती है लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती, वो तुमसे प्यार करती है लेकिन तुम्हें छूना नहीं चाहती, वो तुमसे प्यार करती है लेकिन तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है, तब उस बेवकूफ़ को ये डायरी दे देना। सो ये लीजिए डायरी। और जब ये डायरी पहली पन्ना खोलती है, मेरी प्यारी बेटी नताशा, अब तुम ये डायरी जब पढ़ रही हो तो तुम्हारे पास शायद तुम्हारी चाहत है। वो चाहत को गौर से देखती है। वो पढ़ भी जोर से रही थी। वो कहती मैं पढ़ूँ? बिल्कुल तुम पढ़ो, अब इतना स्टार्ट किया तो आगे भी पढ़ लो, और ज़रा ज़ोर से पढ़ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ मेरी मम्मी प्लस सासू माँ ने क्या लिखा है मेरे बारे में। तुमने पढ़ी है डायरी?
सच कहती हूँ नहीं पढ़ी है। बस दादी ने इतना कहा था, तो तुम दोनों एक साथ इस डायरी को पढ़ना और सुनना। अगर चाहत पढ़ेगी तो वो ज़ोर से पढ़ेगी, नताशा पढ़ेगी तो वो ज़ोर से पढ़ेगी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, पढ़िए। अब तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी के साथ उसकी बीवी चाहत उसके साथ बैठी, उसके बिल्कुल सामने बैठी, लेकिन मेरी कंफ्यूज बेटी कंफ्यूज है। ए ना चाहत? जी मम्मा, आपकी बेटी कंफ्यूज है। पता है नताशा, तुम जब 8 साल की थी तब तुमने मुझसे चाहत को मांगा था। अगर एज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़ दीजिए, एज का क्या रखा है। तुम जब छोटी थी, जब नताशा चाहत पैदा हुई थी, तुमने उसे गोद में लेकर मुझसे ये कहा था, तुम्हें ये चाहिए, अपने साथ चाहिए। और जब से लेकर अब तक तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी इस अमानत की हिफाजत की है, बहुत ज़्यादा हिफाजत की है। सारी चीज़ें बात लिखी थी, मिस्टर कंडरवल के भी हले में भी लिखी थी, उसके पल पल की सारी चीज़ें। तुम जब जब नताशा चाहत को देखती थी तुम पागल हो जाती थी, और तुम कहती थी कब मम्मा मेरे पास आएगी, कब मम्मा मेरे पास आएगी, चाँव चाँव मेरे पास कब आएगी। तो मैं कहती थी तो बड़ी होने दो, अभी तुम छोटी हो, तुम भी बड़ी हो जाओ, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए तब तुम चाहत को अपने पास रखना। चाहत को अपने पास रखना, समझी? और उसकी रज़ा से रखना, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो रखना, वरना नहीं। चाहत उस डायरी को पढ़ रही थी, और उस डायरी को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बहुत ज़्यादा आंसू। और नताशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, और चाहत उस आंखों को साफ करती है और रुकती नहीं और आगे बढ़ती है। तुम्हारे जॉन अंकल के पापा को भी पता है चाहत के बारे में, और खास कर तुम्हारे अंकल ने ही चाहत की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। जब तक हम दोनों हैं तब तक तुम्हारी चाहत को कोई भी कंडर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने कई बार कोशिश की और कई बार तुम्हारी चाहत की हिफाजत हमने की। जब तुम बड़ी होगी ना तब तुम भी उसकी हिफाजत करना। हम तो उसे छोड़ रहे हैं, बार बार छोड़ रहे, उसे कई दफ़ा जेल भी भेज चुके हैं हम, लेकिन वो सुधरने वाला में से नहीं है। वो कुत्ते की दुम है। जैसे ही ये लफ्ज़ आता है वो कुत्ते की दुम है, तो चाहत प्लस नताशा के चेहरे पर आंसू के अंदर ही एक बहुत सी बड़ी स्माइल आ जाती है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर हंसने लगते हैं। लगता है मम्मा हमारी तरह सोचती है, वाकई कुत्ता की दुम है। आगे पढ़ो, अपने मूवमेंट को उनको याद मत करो। उसे कितना भी सुधारने की कोशिश करो, सुधरता नहीं। अच्छी बीबी, अच्छी फैमिली, अच्छा बच्चे भी है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेता। बट क्या कर सकते हैं, मेरी बेटी ने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा है, चाहत को मांगा है। नताशा ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, चाहत कभी भी नहीं। मैं जो देती थी वो लेती थी, जैसे कहती थी वो करती थी। मेरी परमाबरदार बेटी थी, मेरी सबसे प्यारी बेटी थी चाहत। पता है तुम्हें, उसे जो देती थी वो खुशी खुशी लेके अपने दोस्तों के साथ शेयर करती, खाती, खेलती, सब कुछ करती अपने दोस्तों के साथ। उसकी दोस्त शिल्पा, जॉन, पूजा, पूजा में उसकी जान बसती है, इसलिए कभी उसको